प्रदेश कार्य समिति के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हम सबके मार्गदर्शक माननीय रामलाल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक माननीय कैलाश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभाष झा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती ज्योति धुर्वे जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुलस्ते जी, आज हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश से सांसद बनने जा रहे तमिलनाडु के निवासी माननीय गणेशन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय सुभाष भगत जी, इस सभागार में उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों, 2 दिवसीय हमारी प्रदेश कार्य समिति अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए, मंथन करते हुए समापन की ओर आगे बढ़ रही है। कार्य समिति का शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी के सार्वजनिक मार्गदर्शन से शुभारंभ हुआ। हमारे कामकाज को लेकर, आगामी योजना को लेकर हमारे संगठन महामंत्री ने विस्तार से हमारे कार्यों की कार्य योजना की, कार्य समिति का महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्ताव में हमारे भाई बहनों को जो सुझाव देते थे वो सुझाव दिए गए और हमारे पार्टी का जैसा स्वरूप है, मत अनेक लेकिन निर्णय एक, सबने अपनी अपनी बातें रखने के बाद उस राजनीतिक प्रस्ताव को एक मत से यहां पर स्वीकार किया। यह राजनीतिक प्रस्ताव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष के आरोप में यहां पर रखा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों का उसमें जिक्र हुआ। संगठनात्मक गतिविधियों पर भी उस पर बात हुई और आने वाले समय में हम सब मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यह निश्चय हुआ। हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रेरक मार्गदर्शन हमको मिला। ये पार्टी का ढांचा और खाका जिस विचार से अनुदानित होकर सामाजिक जीवन में काम कर रहा है, हमको आने वाले समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में देश में और प्रदेश में बनाना है।
सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता इस वर्ष को विचारों से अनुप्राणित होने वाले वर्ष के रूप में मनाएंगे, संस्कारों से संस्कारित होने वाले वर्ष के रूप में मनाएंगे और अनुशासन से, स्व अनुशासन से अनुशासित होकर इस पार्टी के विस्तार में यहां पर बैठा हुआ मेरा एक एक भाई और एक एक बहन समय देकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसमें काम करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी देश की एक अकेली पार्टी है जो विचार पर आगे बढ़ती है। विचार हमारा विस्तार है। हम संस्कारों से अनुप्राणित होकर इस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। अनुशासन हमारे पार्टी के प्राण है और ये तीनों मंत्रों को लेकर समाज के लिए तो हम गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाएंगे, लेकिन हम सब के लिए ये विचार पर्व के रूप में ये अनुशासन वर्ष के रूप में आपको मनाएंगे। इस हिंदुस्तान के रक्षे पर भाइयों बहनों अनेक पार्टियां आई। हमने इतिहास में ये भी देखा कि वो पार्टियां हमसे आगे दिखाई दी, हमसे बड़ी थी, लेकिन उन पार्टियों में अनुशासन नहीं था। उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं में संस्कार न रहने के कारण वो पार्टियां गाल के गाल में समा गई। इस मध्य प्रदेश में और देश में एकमात्र हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता अनुशासन के साथ, संस्कार के साथ विचार के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए देश में अन्य पार्टियों से आज हम सबसे आगे हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यदि हम बने हैं तो विचारों के प्रति हमारे समर्पण के कारण, संस्कारों से अनुप्राणित होने के कारण और अनुशासन की पालना करने के कारण आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने। इस हिंदुस्तान में अनेक पार्टियां ऐसी है। मध्य प्रदेश का किस्सा मुझे याद है, जब मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था। एक पार्टी हमसे भी आगे बढ़ी रही थी पार्टी विक्रम जी यहां बैठे हैं 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो हमारे सहयोगी दलों में से एक दल जो बड़ा दल था, लेकिन संस्कार और अनुशासन न होने के कारण जब मध्य प्रदेश में विधायक चुनकर आए, विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को आवास आवंटित करने वाले थे। आवास आवंटित करने का नियम यह है कि जो सीनियर होगा उसको बड़ा आवास मिलेगा, लेकिन वो अनुशासनहीन विधायकों ने उस विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में हमला बोल दिया, ताले तोड़ दिए, जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करती कहकर घुस गए। आज वो जिंदा कौमों का कहीं अता पता नहीं है। व्हाट्सएप पर और मोबाइल में बनी हुई पार्टियां दिल्ली में सरकार भी बन गई, लेकिन अनुशासन न होने के कारण
हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जिस पार्टी ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, देश की 125 करोड़ जनता की सेवा के लिए व्रत लेकर सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में कार्य करने का संकल्प लिया। और समय समय पर हमारे लोगों ने जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर भी दिखाया है। मैं माननीय रामलाल जी को बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भयानक बाढ़ आई थी रीवा और सतना में। उस भयानक बाढ़ के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि ऐसे संकट के समय मैं ये चाहता हूं कि रीवा और सतना के बाढ़ पीड़ित जनता के लिए समाज आगे आए। उनके आह्वान पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इकट्ठा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दी। और माननीय रामलाल जी एक अकेले इंदौर नगर में वहां के अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी के नेतृत्व में 1 ट्रक कपड़ा, 11,000 नई साड़ियां और रेडीमेड ड्रेस और 11,62,000 रुपया एक ही जगह से इकट्ठा करके रीवा और सतना के बाढ़ पीड़ित जनता के लिए हम भी उनके दुख में सहभागी है। ये सहभागिता, ये संवेदनशीलता दिखाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज का दुख हमारा दुख है, समाज का कष्ट हमारा कष्ट है, समाज के आंसू हमारे आंसू है। इस भाव के साथ हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में काम करता है। भाई बहनों, हमारे पार्टी का ये सौभाग्य है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसे एक चमत्कार व्यक्ति, एक आकर्षक सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व, मोदी के मुकाबले हिंदुस्तान के किसी भी दल के पास कोई भी नेता नहीं है जो लोकप्रियता देश और दुनिया में मोदी जी की कायम है। और वो हमारे नेता है, ये हमारा सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बराबर किसी भी दल के पास कोई चमकदार नेता नहीं है। सबसे चमकदार नेता, जनता में सबसे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये हमारा सौभाग्य है। जहां हमारे पास प्रभावी सरकार के प्रभावी कार्य, वहां इन कामों को जनता के बीच इस गरीब कल्याण वर्ष में पहुंचाने का संकल्प लेकर भाई और बहनों हमको यहां से निकलना है। ये गरीब कल्याण वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष में हम मनाने जा रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जन कल्याण के कामों को हाथ में लेगा। कल ही यह निर्णय हुआ है कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे निर्वाचित विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और भी अन्य निर्वाचित पदाधिकारी हैं, सरकार को अपने कार्यक्रम चलाएगी। वो सरकार के होंगे, उसमें भी हमारी सहभागिता होगी उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार भी चलाएगी, वो कार्यक्रम में भी हमारी सहभागिता होगी। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में भी नंद कुमार सिंह चौहान के साथ यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई और एक एक बहन कोई न कोई समाज सेवा का प्रोजेक्ट हाथ में लेगा। ये संकल्प रामलाल जी इस सदन में कल यहाँ पर बैठ कर किया है। किसी के माध्यम से तो समाज के बीच हमारी स्वीकार्यता है, हमारे विचार की स्वीकार्यता है, हमारे पार्टी का विस्तार होगा, हमारे पार्टी का फैलाव होगा। और ये सब करने के लिए आने वाले समय में हमने मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो जन कल्याण के काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है, समाज के बीच
जानकारी पहुंचाने के लिए हमने मध्य प्रदेश में हर राज्य को 6 प्रकोष्ठ अपने मर्जी से बनाने के लिए स्वतंत्रता दी है। उसमें हमने तय किया है भाइयों बहनों कि मध्य प्रदेश में हम 2 नए प्रकोष्ठ बनाएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। एक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ और एक मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ। इसके माध्यम से हमारी चुनिंदा योजनाएं हम लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 70 योजनाएं लागू की है, लेकिन उनमें से हम वो चुनिंदा योजनाओं को हाथ में लेंगे जिसका समाज में सर्वाधिक फैलाव है, समाज में ज्यादातर लोगों को उसके माध्यम से लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की हम चुनिंदा योजनाएं हाथ में लेंगे और उसके माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा सर्वव्यापी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इस प्रकोष्ठ में शामिल कर एक योजना का एक प्रभारी भी बनाएंगे और वो नीचे तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना हो, हर हितग्राही तक उस प्रकोष्ठ के नीचे तक के हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वो संपर्क करके उन्हें ये याद दिलाएंगे कि ये उज्ज्वला योजना आपके घर तक जो पहुंची है देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण पहुंची है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके आ रहे, लाडली लक्ष्मी योजना में लाखों बेटियों का जो उसमें पंजीयन हो रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाखों बेटियों की शादियां हुई है, उन एक को चिन्हित करके उनके घर तक हमारे वॉलंटियर, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, उस प्रकोष्ठ के लोग जाएंगे और एक परिवार को ये स्मरण कराएंगे कि आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके भले के लिए केंद्र सरकार से ये योजना आपके घर तक आई है, मध्य प्रदेश सरकार से ये योजना आप तक पहुंची है। भाइयों बहनों, हम यहां बैठे हुए सारे लोग, ये पार्टी की आवाज है। यहां बैठे हुए सारे लोग भाजपा का चेहरा है। यहां बैठे हुए सारे लोग जनता का, समाज का मूड बनाने के काम में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले लोग हैं। आप लोगों की जनता में जितनी अधिक उपस्थिति होगी, हम लोगों की जनता में जितनी अधिक उपस्थिति होगी, उतना समाज हमारे साथ अधिक मात्रा में जुड़ता चला जाएगा और पार्टी के विस्तार के लिए यह वर्ष में हमको जन तक पहुंचना है। इसी वर्ष 29 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए। सुहाग लेकर विस्तार से वो 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जो हमने कार्यक्रमों की आयोजना की है, हम पखवाड़ा बनाएंगे। उस माध्यम से हम हितग्राहियों के बड़े-बड़े सम्मेलन करेंगे, गांव में भी छोटे-छोटे सम्मेलन करेंगे, एक हितग्राही को चिन्हित करके उन तक ये बात उनके दिल और दिमाग में बैठाएंगे कि ये जो कुछ मिला है वो भाजपा सरकार की बदौलत मिला है। ये जो कुछ आपको लाभ मिला है वो केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया। हम जो दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, समाज में उसका एहसास कराना भी जरूरी है भाइयों बहनों। और यहाँ पे कार्य समिति के एक भाई और बहन से मैं याद करता कि आने वाले समय में हम सब लोग अपना समय अधिक से अधिक पार्टी के लिए दें, संगठन के लिए दें, संगठन के विस्तार के लिए दें। हम भाग्यशाली हैं कि हमको इस पार्टी का कार्यकर्ता बनने का अवसर मिला। हम भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च सदन के सदस्य के रूप में वो 7.5 करोड़ जनता में से चुनिंदा लोग यहाँ बैठे। ये आपका और मेरा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य। लेकिन इस बात को उत्साह और उमंग के साथ हमको जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर इस काम में जुटना है भाइयों बहनों। ये प्रदेश कार्य समिति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर हमारे आने वाले समय में वर्ष भर हमारे काम करने के ऊर्जा का स्रोत बनकर
ये प्रदेश कार्य समिति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष में पवित्र नगरी ग्वालियर में, ग्वालियर का नाम आते ही हमारे सामने कुछ नेताओं के चेहरे घूम जाते हैं। भाइयों बहनों, ये ग्वालियर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है, जन्मस्थली। ये ग्वालियर श्रीमद राजमाता सिंधिया जी की कर्मभूमि है। ये ग्वालियर एकात्म मानववाद की भी जन्मस्थली है। सबसे पहले बीज रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रामनारायण धर्मशाला में एकात्म मानववाद का प्रतिपादन यही इसी धरती पर किया था। ये धरती ऊर्जा भूमि, ये धरती शक्ति भूमि है, ये धरती प्रेरणा भूमि है, ये धरती संस्कार भूमि है। यहां की मिट्टी से देश को नेतृत्व मिला है। देश का इतिहास बदलने का काम यहां के धरती में पैदा होने वाले सपूतों ने किया। और यहां हम आज के समय में सब लोग एक संकल्प लेकर यहां से अपने क्षेत्र में जाना है, अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कि आने वाले समय में हम खामोश नहीं बैठेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के गरीब कल्याण वर्ष में जन तक पहुंचकर जनता के बीच हमारे पार्टी के विस्तार को और ताकत से विस्तारित करेंगे। और अधिक करने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है, करते चलना है। और आज यहां से हम जो सक्रियता का सिलसिला शुरू करेंगे, आने वाले समय में बहुत जल्द हमारे सामने 2 वर्ष में विधानसभा के चुनाव आएंगे। हम आज से ही अपने अपने क्षेत्र में हमारी सक्रियता, विधायक अपनी सक्रियता, सांसद अपनी सक्रियता, पार्टी के पदाधिकारी अपनी सक्रियता अपने जनता के बीच लगातार बनाए रखते हुए 2018 में 84 चौहान के नेतृत्व में चौथी बार हम मध्य प्रदेश के धरती पर और 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको पसीना बहाना पड़ेगा। इस सब के लिए हमको समय दान देना पड़ेगा। पार्टी हम सब लोगों से समय की अपेक्षा करेगी। और यदि हम पदाधिकारी है तो अपने व्यक्तिगत जीवन में से भगवान ने हमको जितना आयुष्य दिया है, मान लो मैं 75 साल जीने वाला हूं, तो मैं आज ये मान के चलूं कि 73 साल मेरे हैं, बचे हुए 2 साल मैंने पार्टी को दे दिए। ये 2 साल का समय निकाल कर आने वाली चुनौतियों का सामना हमको करना है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, छाया तले हम लोग निरंतर इस समाज में काम करते रहे। इस दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे संगठन ने हमेशा जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, उन सब चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। और मैं रामनाथ जी को ये सदन की तरफ से वचन देता हूं, ये अकेले कुमार सिंह चौहान का वचन नहीं है। यहां बैठे हुए सभी भाई बहन जो सामने बैठे हैं और मध्य प्रदेश के जो मंच पे बैठे हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधकर 2 वर्ष हम पूरा पार्टी के लिए कसम खाकर देंगे। ये रामलाल जी के सामने हम संकल्प ले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। राजा जी हमारे लिए आए हैं, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। सुहाजी मैंने तो ये सभी को प्रदेश पदाधिकारी बोल दिया है। फिर भी जो भी हमारे और प्रदेश पदाधिकारी हमारे संविधान में बने हैं, मैं उनका एक एक का परिचय
अपने अपने स्थान पर वहीं खड़े रहकर हाथ ऊंचा करते रामलाल जी का बात कराई। एक और महत्वपूर्ण घोषणा यहां पे करनी है। मेरे पास है ना, हम बराबर व्यवस्था में भेजेंगे मुख्यमंत्री जी, पार्टी में एंट्री करा के फिर भेजेंगे। हमने हमारे पार्टी में संगठन मंत्री की एक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में हमने उस व्यवस्था में पूर्व से काम कर रहे संगठन मंत्रियों का कार्य क्षेत्र परिवर्तन किया है और कुछ नए संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां माननीय रामलाल जी के सहमति से हमने की है। वो परिचयात्मक दृष्टि से मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। श्री शैलेंद्र बरुआ जी, जो आज तक इंदौर संभाग के संगठन मंत्री थे, अब वो ग्वालियर और चंबल संभाग के संगठन मंत्री रहे। प्रदीप जोशी जी, जो अभी तक ग्वालियर संभाग के संगठन मंत्री थे, वे उज्जैन संभाग के संगठन मंत्री रहे। जितेंद्र लितोरिया जी, जो नर्मदापुरम संभाग के संगठन मंत्री थे, अब वो रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे। राजेश ठाकुर जी को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का महामंत्री बनाने का निर्णय किया है। अभी तक वो उज्जैन के संभाग के संगठन मंत्री। श्री जयपाल सिंह चावड़ा, ये इंदौर संभाग के संगठन मंत्री रहे। श्री आशुतोष तिवारी, ये सागर संभाग के संगठन मंत्री रहे। श्री श्याम महाजन, ये नर्मदापुरम संभाग के संगठन मंत्री रहे। और श्री संतोष त्यागी, ये शहडोल संभाग के संगठन मंत्री रहे। 3 संभागों को अतुल राय जी देख ही रहे, रामलाल जी और पूरे सदन को उसकी जानकारी है। धन्यवाद।